अम्मी से मत उलझा करो, लेकिन यू नो व्हाट, उलझा करो। हर उस शख्स से उलझा करो जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे। अपने हक के लिए खड़ी हो जाया करो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरी जिंदगी तो चल पड़ी है ताईजान। कानों सुनी पर तो तुम यकीन करोगे नहीं, पर आंखों देखी पर तो यकीन कर लो। कि देखो, ये इतनी ऊंची हील पहनने वाला हाल है इसका। बस मेरी इतनी खता है कि मैंने इसे इस ऊंचाई से उतरने का कह दिया। इंसान गुस्से में कहां तक जा सकता है? गुस्सा इंसान को पागल कर देता है, और पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। यूं ही खड़ी तमाशा देखती रहोगी अगर देर करती। बड़ा शौक था ना तुम्हें हमजा को बताने का, तो जाओ बताओ। पर एक मुश्किल है। वो तुमसे पूछेगा कि सब जानते बूझते तुमने समीन की मंगनी क्यों होने दी। अपना जुर्म छुपाने के लिए समीन की जिंदगी को तमाशा क्यों बनाया। और फिर हम दुनिया को क्या जवाब देंगे मंगनी टूटने का। ये बताने से तो रहे कि लड़का हमारी बहू का साबका आशिक है। क्या कर सकती हूँ मैं? और जलीस को बता दो चुपके से। नहीं, चाचू की नजरों में गिर नहीं सकती। ओह, खुद नजरों से गिरने का इतना डर है। और समीन जो दलदल में गिर रही है वो। हम कोई और हल भी तो ढूंढ सकते हैं। एक हल है मेरे पास। खुर्रम से बात करो, उससे पूछो कि वो तुम्हारे जुर्म की सजा समीन को क्यों दे रहा है। और वो मेरी बात मान लेगा। उसे मनाना ही तो तुम्हारा इम्तिहान है, जलीस से मोहब्बत का इम्तिहान। खुर्रम से मिलो। नहीं, मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? मुझे नहीं मिलना। देखो, उसका चेहरा देखो। ये एक फतेहमंद इंसान का चेहरा है। कैसी शैतानियत सी दिख रही है उसकी हंसी में। पहले तो ऐसे नहीं हंसता था ये। मैं समीन के साथ बुरा होता नहीं देख सकती। चाचू को दुख नहीं पहुंचा सकती। हाँ ना, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं ये हल बता रही हूँ। खुर्रम से मिलो। अगर कहोगी ना तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हम दोनों ही तो उसकी असलियत से वाकिफ हैं, और हल भी हम दोनों को ही निकालना है ना। नहीं,
दादी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह हल्का हल्का हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास चली जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमजा को फोन मिलाओ, उससे कहो आ जाए और डॉक्टर के पास लेकर जाए। अरे नहीं नहीं, हमजा को तंग करने की क्या जरूरत है, छोटी मोटी दर्दें तो चलती रहती हैं ना। मैं ले जाती हूँ ना इसे डॉक्टर के पास, इस बहाने अपनी बीपी की दवाई भी ले आऊंगी। अब खुदा के लिए हमजा को मत बता देना, बिला वजह वो परेशान होगा। थोड़ी देर में तो हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ चले जाना। क्या हुआ, तुम ठीक हो? बस थोड़ा सा है, चढ़ लूंगी ना, फिर थोड़ी सी सीढ़ियां वाला। चलो ध्यान से ध्यान से। ये वाला दरवाजा है। चलो। हाँ जी, मैं अकेले कैसे? क्या बात कर रही हो तुम? मेरे सामने वो कैसे बात करेगा? नहीं करेगा। चलो मैं यही हूँ, चलो चलो, शाबाश। चलो। आ गया भाई, कितनी देर? हालात तुम? हाँ। किसके साथ आई हो तुम? मैं खुद अकेली। अकेले? तुम यहाँ अकेले आ ही नहीं सकती? हाँ हेलो हमजा, बेटा वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने आई तो वो घर पे नहीं है। तुम्हारे ऑफिस के ना बहुत करीब है ये जगह। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं खुद से घर वापस नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम बहुत सांस चढ़ रहा है, तुम फौरन आ सकते हो? मैं हाँ भेज रही हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है प्लीज। हाँ कुछ बात करनी है, फिर चली जाओ। क्या बात करनी है? यहाँ दरवाजे। हाँ सॉरी, आओ अंदर आओ। नहीं, दरवाजा खुला रहने। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। बैठो। नहीं सही हूँ। कुछ बात करनी थी। मैं सुन रहा हूँ, कहो क्या बात करनी है। क्या हो गया अम्मी? क्या हुआ? आप ठीक है? मेरा हाथ पकड़, मुझसे वादा करो कुछ भी हो जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ो, बल्कि कसम खाओ ना हमजा। मैं कसम खाता हूँ, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। हुआ क्या? आप ठीक है? आओ मेरे साथ, आओ ना। अम्मी क्या हो गया? कहाँ? इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। हाला, अगर मेरे पास शफक जैसी मंगेतर थी तो तुम भी तो हमजा जैसे मंगेतर के होते हुए मुझसे मोहब्बत की दावेदार रही। तुमने तो शादी भी कर ली। और ये सच नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमजा से शादी सिर्फ एक हादसा थी। सुना तुमने? तुम्हारी इतनी मोहब्बत और ईसार से जुड़े हुए रिश्ते को ये हादसा कह रही है। सुनिए मेरे पास इन तफसीलात के लिए वक्त नहीं है और ना ही हिम्मत है। तुम
छोड़ दो समीर को, उसका पीछा छोड़ दो प्लीज। ये मंगनी वंगनी सब खत्म कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज चले जाओ, प्लीज। अच्छी माँ के बेटे हो तुम। इधर बैठो। प्लीज चले जाओ। पता है हाला, जब हम मायूस होते हैं तो चलती हुई हवा भी उसे दुश्मन लगती है। सब कुछ बहुत बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि हर हंसते हुए शख्स की हंसी छीन लें, क्योंकि हम खुद उदास होते हैं। लेकिन जब इंसान खुश होता है ना, तब उसे सही तरीके से चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। मैं मानता हूं तुमसे नफरत और इंतकाम में मैं अंधा हो गया था। जब मैंने समीन की आंखों में अपने नाम का चिराग जलते हुए देखा ना, तब मुझे पता चला कि ये सब होना था हाला। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं हमजा, हमजा नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझसे वादा किया था, तो मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। इन दोनों को रहने दो, मनाने दो रंगरलिया। चलो ताईजान, अपनी जबान संभाल कर बात करें आप। हमजा, 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 तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। घर चलो, बस देख लिया, यही दिखाना था मैंने तुम्हें। हमजा, हमजा मैं खुद नहीं आई थी, मुझे ताईजान लेकर आई थी, जबरदस्ती लेकर आई थी, मैं नहीं आ रही थी, मैं खुद नहीं आई हूँ। मेरे लिए तो मेरा दिल चाहता है शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूं और संसार करवा दूं तुम्हें। रहो तुम अब इसी के साथ। चलो हमजा। हमजा मैं खुद नहीं आई थी। हमजा, हमजा, हमजा कसम से मैं खुद नहीं आई थी। हमजा मुझे छोड़ के मत जाओ। हमजा मैं खुद नहीं आई थी यहाँ पे। हमजा ताईजान। हमजा, हमजा रुक जा, रुक जा मेरी जान। वो दोनों हाँ मेरी जान, वो दोनों हमेशा से, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। हाला, बस मेरी जान, चलो घर चलो। तुम मुझे दो चाबी, नहीं चाहिए। बैठो, बैठो। अच्छा हमजा मेरी बात, हमजा अपने आप को काबू में रखो। हमजा इधर बैठो ना, इधर बैठो हमजा। हमजा क्या हो गया है? क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? बैठो। खुदा का वास्ता ना कीजिए। अच्छा तुम इधर बैठो, बैठो। ये कुछ पता तो चले आखिर हुआ क्या है? पहाड़ टूट पड़ा है मेरे लख्ते जिगर पर, और इस हालत में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब? कोई है घर में? ये सबने कानों में रुई ठोस रखी है। रईस, सोफिया, खुदा का वास्ता। बैठ जाओ हमजा। तुम अब भी मुझे रोकोगे? अब मैं नहीं रुकूंगी। कोई आए देखे तो सही। जलीस कहाँ हो तुम? मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है? हमजा बस खुद पर काबू करो, परेशान नहीं होना, और हाला जैसी औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं। कहाँ है हाला? किधर है? क्या हुआ है उसे? खैर है ना? हमजा, हमजा तू ही बता, कहाँ है हाला? कैसे बताएगा ये? आप देख रही हैं, टूट गया है मेरा बेटा। ये वो मर्द है जिसने अपनी बीवी को उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। अम्मी प्लीज। बकवास बंद कर शाहजहां। तेरे साथ गई थी वो, मुझसे इजाजत लेकर तू अपने साथ लेकर गई थी। हाँ मेरे साथ गई थी, पर पकड़ी गई खुर्रम के साथ। खुर्रम? हाँ फूफू, खुर्रम। मेरा सच साबित हो गया।
चलो हमजा, बताओ ना अपनी दादी को आंखों देखा पल पल का हाल सुनाओ। बताओ तुमने क्या देखा कि वो दोनों कैसे। मम्मी। क्या तुम अब भी उसकी इज्जत का भरम रखोगे जो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है? बस कर दे अम्मी प्लीज। क्या क्या नहीं सहा मैंने। सबने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, कितना जलील किया, मुझे पागल कहा, हासिद कहा, न जाने क्या क्या। अब मैं चुप नहीं करूंगी हमजा, अब मैं बोलूंगी, अब मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बताऊंगी। और तुम मेरा साथ दोगे हमजा, तुम बोलोगे मेरे साथ? नहीं करती मैं तेरी बात का यकीन। ना मैं तेरी बात सुनूंगी और ना मैं तेरे बेटे की बात सुनूंगी। कहाँ है मेरी हाला? किधर है वो? तेरे साथ भेजा था उसे, कहाँ है हाला? बता कहाँ है? दादी, दादी, हाला? दादी मैं खुद नहीं गई थी। दादी मेरा यकीन कर, आप मैं खुद नहीं गई थी। हमजा मेरा यकीन करो, मैं खुद नहीं गई थी, मैं खुद नहीं गई थी। भी हाला, अब भी तुम्हारा यकीन करूं मैं? हमजा अभी इन्होंने ये सब कुछ प्लान किया, मैं खुद नहीं गई थी। मेरा यकीन करो, इन्होंने मुझे कहा कि मैं दादी को कहूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाने, मुझे नहीं जाना था, मेरा नहीं दिल था कहीं भी जाने का, इन्होंने मुझे कहा। हाँ हाँ, ये मेरा ही प्लान था। मैं कौन सा इनकार कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारी असलियत दिखानी थी ना मुझे, सबको बताना था। बताओ हमजा, तुमने क्या सुना और क्या देखा? क्या सुना और क्या दिखा कर लाई है तू शाहजहां? यही कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। आपकी पोती और वो खुर्रम। आगे मत बोले अम्मी प्लीज। हाँ हाँ, तू तो हमेशा की झूठी है शाहजहां, तू अभी भी झूठ बोल रही है। मैं नहीं मानती तेरी बात को और तेरे बेटे की बात को। मेरी हाला ऐसी नहीं है। बोल हाला, खा मेरी कसम, बता मुझे कि तेरा उस खुर्रम से कोई वास्ता नहीं है। बोल, कह दे ये सब कुछ झूठ है। हाँ हाला, बोलो, खाओ अपनी दादी की कसम। बोल हाला, तुझे मेरी कसम हाला, बोल। हाला, मैंने पूछा था तुमसे हाला, मैंने पूछा था तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर में आने की? हमजा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या एक्सप्लेन करेगा हमजा? मेरी बात क्या एक्सप्लेन करोगे? इसको मना करना, रोक इसे हमजा। अब मैंने नहीं रोकूंगी। ऐसी बातों पे तो मर्द कत्ल कर दिया करते हैं। मार हमजा इसे, मार। हमजा छोड़ दे इसको। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ ना। हमजा छोड़, मेरे घर से निकल जा। खुदा के लिए चला जा यहाँ से, खुदा के लिए यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं खुर्रम। बेटा तुम्हारी आवाज़ सही से नहीं आ रही। मैं अस्पताल आई हूँ जलीस के साथ, यहाँ से फारिग होके कॉल करती हूँ। चलें, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफ़िज़। चलो आओ हमजा, मेरे साथ। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। तकदीर जब से तुझसे, मेरी नाक के नीचे से ऊंट निकाला है तूने हाला। धोखा दिया है मुझे, धोखा, धोखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो? हमजा, अभी क्या अभी इसे छोड़ो। छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर 3 हरफ भेजने में क्या दिक्कत है? दो इसे तलाक। तेरी
जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। दादी प्लीज मत करें, आप तो मत करें मेरे साथ। मैं ना करूं? मैं ही करूंगी, और मेरे अलावा और किसी का हक भी नहीं है। जो मोहब्बत करता है ना, नफरत का हक भी उसी को होता है। नहीं दादी नहीं। क्या नहीं? तू तो मेरे साथ इस तकिए पर सर रखकर सोती थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि जो मुंह के साथ फोन लगाकर सारी सारी रात बातें करती है वो सहेली नहीं है, वो मुआ खुरम है। मेरी नाक के नीचे से ऊंट निकाला है तूने हाला। धोखा दिया है मुझे, धोखा धोखा धोखा। धोखा नहीं था दादी, धोखा नहीं दिया मैंने। बिल्कुल धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। हम तो एक ही प्लेट में से निवाले बनाकर खाते थे, और तेरे इश्क की दास्तान मुझे मिल रही है वो उससे, वो शाहजहान से है। इश्क नहीं था दादी, नहीं था इश्क, मजबूरी थी, वहम था, ख्याल था, इश्क नहीं था। इश्क करने का तो मौका ही नहीं मिला ना मुझे, ना उस खुर्रम से और ना हमजा से। बिल्कुल अकेली थी मैं। अकेली थी ना? किसका साथ चाहिए था तुझे? बोल, बता दे। दादी माँ नहीं थी मेरी, बाप भी छोड़ गया था। ज़बान तरसती थी कि कुछ कहूँ, कुछ कह सकूँ, कोई दिल की बात कर सकूँ, कोई दिल से सुने। मुझे लफाजी में मत उलझा हाला। इतने बड़े घर में कोई नहीं था तेरा कहने सुनने को। कोई नहीं था दादी, कोई नहीं था। आपने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन वो तो एक दादी का प्यार था ना। चाचू की मोहब्बत में तरस था, और गिनती मुझे मैथ की क्लास में नहीं आई। आया जान के तेवरी के बल गिनते गिनते आई है। जमीन के लिए हालात तो कभी थी ही नहीं, और रूमी की तो मर्तबे के खिलाफ तो मुझसे बात भी करना। और चची सूफिया, उनकी आंखों में मेरे लिए अजनबियत के अलावा और कभी कुछ नहीं था। और रही बात ताई जान की, बेजार थी वो मुझसे, शुरू से ही बेजार थी, नफरत करती थी। नहीं, नफरत के अगर एक दीवार से भी करती ना तो वो भी झड़कर गिर जाती। और खुर्रम सुनता था मुझे। मैं उससे इश्क की बातें नहीं करती थी, उस मोहब्बत की बातें करती थी जो मुझे अपने डैड से थी और उसे उसके मरहूम बाप से। वो मुझे निजात दहिंदा लगता था,
लेकिन वो भी मेरी एक गलत फहमी थी, झूठ था। वो मुझे धोखा देता रहा और मैं धोखा खाती गई, और आखिरी कील ताईजान ने ठोक दी। और ताईजान तो वो औरत है जो अपने बच्चों का बटर लगा ब्रेड मेरे सामने बिल्ली को खिला देती थी। जानती थी ना मुझे पसंद है, इसलिए। हाला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बताती थी, शुरू में बताती थी आपको, लेकिन फिर उसका भुगतान भी भुगतती थी। नहीं छोड़ूंगी, शाहजहां को नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी शाहजहां को। नहीं दादी, आप उनको कुछ नहीं कहेगी, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ मेरे डैड का है। कैसे अपनी बेटी को इधर छोड़ गए? जैसे लोग अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके कचरा नहीं बाहर फेंक देते, वैसे वो अपनी बेटी छोड़ गए। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सिर्फ आपके बेटे के। क्या हुआ दादी? दादी, दादी, क्या हुआ दादी को? तुमने कुछ किया? अगर कुछ हुआ दादी को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाला, मैंने कुछ नहीं किया हमजा। दादी, 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 दादी को लेके जाओ। हमजा रुको, मैं भी जाऊंगी। बस, तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर चुकी, अब वो कभी आबाद नहीं होगी। अब मत पुकारना हमजा को, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्या अल्लाह भी नहीं सुनेगा? सोचे अगर मैंने उनको शिकायत लगा दी आपकी तो। पापा, अब वो क्या हुआ है? अभी तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गए थे, हमजा ने भी कुछ नहीं बोला। तुम्हारे आते तक सब कुछ बदल गया। तुम्हारा तख्ता हो गया सोफिया। ये आप क्या कह रही हैं? हमजा, 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 आज कोई अदालत नहीं लगेगी हाला, कोई कठेरे में खड़ा नहीं होगा, बराबरी पर बात होगी आंखों में आंखें डालकर। तुम कर सकते हो,
तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। और क्या गारंटी है कि आज सच बोलोगी आला? हमारी शादी एक हाथ साथ शादी थी, यही बोल रही थी ना तुमसे। ऐसी बात नहीं। मेरी इतनी मोहब्बत का जवाब। रमजान, मैं इतना बेवकूफ नहीं हुआ ना। तुम इतनी मासूम दिखती हो, शायद इसलिए कभी समझ ही नहीं सका यार। एक बार कह देती यार, अपने से जबरदस्ती बांधने के बजाय शादी करा देता तुम्हारे खुर्रम से। पूछा था मैंने तुमसे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है आला। अपनी माँ को झुठलाकर अल्लाह से किया वादा निभाता रहा मैं। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में आला? अब एक एक बात याद आ रही है। तुम कभी खुश ही नहीं थी आला, तुम कभी खुश नहीं थी यार। तुमने कहा था कि ये कटहरा नहीं है, तो दूसरे को बोलने का मौका भी तो दो। और बोलने को क्या रह गया आला? अभी मैंने बोला क्या है हमसे? ये घुटने से लगाकर तुम्हें क्या कहानियां सुना रही है हमजा? तुम रो रहे हो? मर्द नहीं रोते हमजा। कब आंख भीग गई पता ही नहीं लगा। ये तुम्हारी वजह से रो रहा है मेरा बेटा। मेरी वजह से नहीं भाईजान, आपकी वजह से आपका बेटा और बहू दोनों रो रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो? हमजा, अभी के अभी इसे छोड़ो। छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर 3 हरफ भेजने में क्या दिक्कत है? दो इसे तलाक। अब किस चीज का इंतजार है? कितना सबूत चाहिए तुम्हें? शाहजहां, आराम से बैठिए, बिल्कुल टेक लगाएं पीछे। जबरदस्ती आई हैं भाई। डॉक्टर ने तो कहा था कि अपनी गारंटी पे जाना चाहते हैं तो ले जाएं, ये रिस्क आप खुद उठाएं। आपको नहीं आना चाहिए था, आपको आराम की जरूरत है। तालीब कैसी तबीयत आपकी? हाला, हाला मेरा बच्चा, क्या हो गया था आपको दादी? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। वो अभी अब क्या कह रही हैं? वसीयत कर रही हूँ बेटा, अपना बच्चा खुद पालना, माँ के अलावा और कोई नहीं पाल सकता। आती। अरे अम्मा, अपना बच्चा वो खुद ही पालेगी, कोई क्यों पालेगा? बात सुन ली है ना मेरी?
इन बातों का बहुत ख्याल रखना। अच्छा अम्मा, जरा संभाले अपने आप को, जरा होश करें। क्या कह रही हैं आप? अम्मा क्या हो रहा है आपको? तो नफीस को बुला दे, उससे कहे कि फौरन आ जाए। कह दूंगा अम्मा, आप भरोसा रखिए, कह दूंगा मैं उससे। नहीं बेटा, अभी बोल और मेरी बात भी करवा दे। जी भाई कॉल करें ना। अच्छा ना अम्मा, एक सेकंड, हौसला रखिए। मिला रहा हूँ। अभी तो बात की थी मैंने उससे। हाँ, ये बात कर जरा अम्मा से। ये लीजिए। नफीस बेटा, जो कुछ भी कर रहा है बस छोड़ दे, फौरन आ जा। मेरे पास अब वक्त नहीं है। हाँ, देख तूने अगर मेरा मुंह देखना है ना तो आ जा। तो यही समझ ले कि मैं मर गई हूँ और मुझे कंधा चाहिए। बस जल्दी से आ जा, फौरन आ जा बेटा। हाँ, वरना मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। हाँ। अच्छा अम्मा, दीजिए मुझे दें फोन। दें। बेहतर तो यही है कि तू आ जा यार, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हौसला रखिए अम्मा, वो कह रहा है मैं आ रहा हूं। कमरे में ले जाए। वैसे तो कमरे में ही लेके जाना चाहिए। चले उठे, आए कमरे में चले। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी